Hello everyone, I hope you all are fit and fine. In this lecture, we will discuss about our next chapter which is coal and petroleum. इस लेक्चर में और इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर कोयल एंड पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे। कोयल एंड पेट्रोलियम क्या होता है, ये हमारा है चैप्टर नंबर 5। ठीक है। इन आर डेली लाइफ या फिर इन आर एवरीडे लाइफ वी यूज़ लार्ज नंबर ऑफ, हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स का यूज़ करते हैं जो कि बेसिक होते हैं, बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। यहाँ एसिड और बेसिक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बेसिक मतलब कि फंडामेंटल हमारी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। इनमें से कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो नेचर में मिलते हैं। सम ऑफ दीज मटेरियल्स आर फाउंड इन नेचर, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो हमें नेचर में मिलते हैं, और वेराज अदर आर मैन मेड, जबकि बाकी कैसे होते हैं, मैन मेड होते हैं। एयर, वाटर, सोयल, सनलाइट, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एंड मिनरल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ हम बात करते हैं प्लास्टिक की या फिर सिंथेटिक फाइबर की, पेंट की, ड्रग की, एक्सप्लोजिव्स की, तो ये सब कैसे होते हैं, मैन मेड मटेरियल होते हैं जिसको मैन ने खुद सिंथेसाइज किया है लेबोरेटरी में। ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या होते हैं, एनीथिंग इन द इन्वायरमेंट, ऐसी कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट में विच कैन बी यूज, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। कोई भी चीज़ हो एनवायरनमेंट में जिसका हम यूज़ कर सकते हैं उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको दो मेन ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। एक है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या होते हैं उनको देखते हैं। द टर्म इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी यूज्ड अप कम्प्लीटली, जिसका हम कम्प्लीटली यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में मतलब कोई भी लिमिट नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे नेचर में प्रेजेंट है, एंड नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और जो किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ख़त्म नहीं हो सकते, उनको इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है। इनके एग्जाम्पल है सनलाइट, एयर और वाटर। सनलाइट अनलिमिटेड अमाउंट में है, एयर भी और वाटर भी। ठीक है। 2/3 पार्ट ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज देयर इज नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स इन नेचर, मतलब कि जितने भी इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स हैं ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, इनकी सप्लाई कभी रुक नहीं सकती है। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, इनका यूज़ हम बार 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 कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है दे लास्ट फॉर एवर, ये हमेशा तक रहते हैं। ठीक है। उसके बाद है द टर्म एग्जॉस्टिबल, द टर्म एग्जॉस्टिबल मीन्स समथिंग विच कैन बी यूज्ड अप कम्प्लीटली, मतलब कि जिसका हम पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो दैट नथिंग इज़ लेफ्ट बिहाइंड, इतना यूज़ कर सकते हैं कि पीछे कुछ भी ना रह जाए। ठीक है। जिसका हम पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल। दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं और इनको एग्जॉस्ट किया जा सकता है किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसके एग्जाम्पल क्या हैं वो देख लेते हैं। तो कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, मिनरल, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये जो चीज़ें हैं ना ये हमारे नेचर में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है। अगर हमारी हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी है उससे हम इनको अफेक्ट करते हैं, वो अफेक्शन मतलब कि वो जो अफेक्ट करना है वो पॉजिटिव वे में हो सकता है, नेगेटिव वे में हो सकता है। मोस्टली ये लिमिटेड अमाउंट में, और अब हम इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये नेगेटिव वे में इस पर हमारी एक्टिविटीज़ इन पर अफेक्ट करती हैं। द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज डू नॉट
लास्ट फॉर एवर, ये हमेशा नहीं रहेंगी, ये ख़त्म हो जाएंगी एक टाइम आने पे, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कुछ एग्जॉस्टेबल सोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा, ठीक है। ये इनको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, इनको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। दिस इज़ बिकॉज व्हेन द all coal, petroleum or natural gas present under the earth will get used up। इसका मतलब ये होता है कि हमने इसको नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए कहा क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है, पर जो भी हमें इससे एनर्जी मिलती है वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है अर्थ के नीचे। अगर हमने सारी एनर्जी का यूज़ कर लिया तो पीछे कुछ भी नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज दिस इज बिकॉज व्हेन ऑल कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज प्रेजेंट अंडर द अर्थ विल गेट यूज्ड अप। मतलब कि धरती के नीचे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक टाइम आएगा सब यूज्ड अप हो जाएंगे या फिर एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। नो मोर सप्लाई ऑफ दीज फ्यूल्स विल बी अवेलेबल फॉर नियर फ्यूचर। फिर जो हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनको कोई भी सप्लाई नहीं मिल पाएगी क्योंकि सारे ही हम यूज़ कर लेंगे। बिफोर वी गो फर्दर, हम आगे बढ़ने से पहले वी शुड नो ऑल द मीनिंग ऑफ टर्म फॉयल। हमें आगे बढ़ने से पहले टर्म जो है यहाँ पे फॉसिल, उसका मतलब पता होना चाहिए। फॉसिल्स आर द रिमेन ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट एंड एनिमल buried under the earth millions years of ago, millions of years ago। मतलब कि फॉसिल्स ऐसे डेड रिमेन होते हैं जो प्री हिस्टोरिक प्लांट, मतलब कि प्री मतलब पहले, हिस्ट्री से पहले बहुत पुराने प्लांट्स और एनिमल के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसको बहुत सालों, बहुत मिलियन सालों, मिलियन मतलब कि 10 लाख, इतनी, ठीक है, 10 लाख, देखो 10 लाख होते हैं, मिलियन को बोलते हैं। इतने सालों पहले जिनको बरीड किया गया था उनको हम फॉसिल बोलते हैं, फॉसिल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो फॉसिल फ्यूल्स होता क्या है? द नेचुरल फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द remains of living organism buried under the earth long ago are called fossil fuels। मतलब कि ऐसे नेचुरल फ्यूल्स जिनको या फिर रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, जिनको बहुत सालों पहले मिट्टी में दबा दिया गया था, बहुत 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 सालों पहले। ऐसे पार्ट, ऐसे कंपोनेंट को हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस आर फॉसिल फ्यूल्स। ये क्या होती हैं? फॉसिल फ्यूल्स होती हैं। ऑयल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस आर called fossil fuels because they were formed by the deposition of remains of prehistoric plant and animal buried under the earth long ago। मतलब कि बहुत सालों पहले ये जो जितने भी प्लांट और एनिमल्स थे जिनको मिट्टी में दबा दिया गया था वो डिपोजिशन होता गया मिट्टी में उनका, और उनके डिपोजिशन होने से बहुत सालों के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस जैसे फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। समझ आ रहा है? फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। तो फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। ये एग्जॉस्टेबल इसलिए हैं क्योंकि ऑल फॉसिल फ्यूल्स आर यूज्ड अप, दे विल गॉन फॉर एवर। अगर हमने सारे फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर लिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है हाउ फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड। ये कैसे बनते हैं? फॉसिल फ्यूल वर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे बनते हैं? डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। मतलब कि जितने भी ज़िंदा एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको जब बहुत सालों पहले मिट्टी में दबा दिया जाता है तो कई लाखों सालों के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। दिस हैपन एज फॉलो। द प्लांट एंड एनिमल विच डाई millions years ago were gradually buried in deep earth, got covered by sediments like mud
sand and away from the reach of air। देखो, कई सालों पहले जो भी प्लांट और एनिमल्स थे, जब उनकी डेथ हो जाती थी तो वो मिट्टी में गाड़ दिए जाते थे, ठीक है। जब वो मिट्टी में पड़े रहते थे तो कई सालों के बाद वो कवर होते गए सेडिमेंट्स से, ठीक है, या और मिट्टी की लेयर से, और जिसकी वजह से कवर होते गए जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा धरती के नीचे हो गए अब, ठीक है। और उसको दूर रखा गया है एयर की रीच से, मतलब कि वो हवा के कांटेक्ट में भी नहीं है क्योंकि वो मिट्टी के नीचे है इसलिए, ठीक है। इन द अब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ पे हवा नहीं मिलती है, एयर नहीं होती है, द केमिकल इफेक्ट ऑफ हीट, प्रेशर एंड बैक्टीरिया कन्वर्टेड द buried remains plants and animals into the foils। फॉसिल फ्यूल्स, मतलब कि अगर हवा नहीं जाएगी वहाँ पे तो वहाँ क्या होगा, केमिकल इफ़ेक्ट होगा हीट का, प्रेशर का, बैक्टीरिया का, जिसकी वजह से जो भी बरीड प्लांट और एनिमल्स थे ना, उनको उसने कन्वर्ट कर दिया फॉसिल फ्यूल्स में। और वो फॉसिल फ्यूल्स की एग्जांपल क्या है, कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि जो बरीड रिमेन्स हैं of large land plants and animals were converted into coal। वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, कोयल में कन्वर्ट हो गए हैं। वेयर एज दोज of tiny marine plant and animal were converted into petroleum and natural gases। जितने भी बड़े ट्रीज और प्लांट्स थे वो कन्वर्ट हो गए हैं कोयल में, और जितने भी मैराइन छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स थे वो कन्वर्ट हो गए हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस में। क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, कोयल। तो कोयल क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, कैसे कोयल बनता है और कोयल का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है और उसके यूजेस हैं वो क्या है, इतना पढ़ेंगे अभी, ठीक है। द नेचुरल फ्यूल, the natural fuel formed from the remains of living organism buried under the earth long years ago are known as fossil fuels। ये हम पढ़ चुके हैं, हम कोयल पढ़ रहे थे। कोयल इज़ हार्ड एंड ब्लैक। कोयल कैसा होता है, जैसे इमेज में आपको दिखाया हुआ है, ये कोयल का डायग्राम है। हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है, कंबस्टिबल मटेरियल होता है, मतलब कि इसको हम आग लगा सकते हैं, ईंधन का काम करता है, ठीक है। दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली कार्बन, जो किससे बना हुआ होता है, कार्बन एटम से। याद है कार्बन एटम कैसी होती है, नॉन मेटल होती है। अभी मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर पढ़ा था। कार्बन एटम कैसी होती है, नॉन मेटल होती है। अब कार्बन से ही कोयला बनता है और कार्बन से ही डायमंड बनता है। क्या बनता है, डायमंड। डायमंड की ज्वेलरी बनती है ना, तो कार्बन से ही कोयला बनता है, कार्बन से ही डायमंड बनता है, और कार्बन से ही ग्रेफाइट बनता है। ग्रेफाइट पता है क्या होता है, जो आपकी पेंसिल है, पेंसिल के अंदर जो सिक्का है ना, सिक्का, ये जो पेंसिल का सिक्का है ना, ये पेंसिल के अंदर है, ये ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। तो ये सब किसके बने हुए हैं, कोयल जो है वो कार्बन का बना हुआ होता है। कोयल इज़ फॉर्म्ड इन डीप कोयल माइंस अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये कहाँ मिलते हैं हमें, बहुत नीचे, धरती के नीचे खादानों में, कोयले की खादानें बनाते हैं माइंस में, वहाँ मिलते हैं। इन इंडिया कोयल इज़ फॉर्म्ड मेनली इन, कोयल हमें कहाँ कहाँ मिलता है इंडिया में, बिहार में मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है। इन एरियाज़ में हमें कोयल का अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, कोयल की क्वांटिटी ज़्यादा है। फाउंड इन अबंडेंट अमाउंट इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में कोयल अबंडेंट अमाउंट में मिलता है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर कंट्री। कोयला हमारे जो कंट्री का वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है। किसका सोर्स है, एनर्जी का, ठीक है। उसके बाद है हाउ कोयल वाज फॉर्म्ड। कोयल कैसे बना, कोयल वाज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज बरीड अंडर द अर्थ अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब कि कोयला कैसे बना है, प्लांट और पेड़ जो मिट्टी की लेयर के नीचे डिपॉजिट हो गए हैं, कितने सालों पहले, 300 मिलियन अगो। इतने सालों पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स या ट्रीज मिट्टी के नीचे बरीड हुए हैं या डिपोजिशन हुआ है जिनका,
वो इतने सालों के बाद कोयल में कन्वर्ट हो गया। दिस हैपन्स एज फॉलोज अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो। 300 मिलियन का क्या मतलब होगा देखो। 300 देखो, 3 मिलियन का मतलब है 30 लाख, और 30 लाख का मतलब है 30 लाख, ठीक है। इसका मतलब है 3 मिलियन। अब यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा दी तो ये क्या हो गया 300 लाख। 300 लाख का मतलब है 3 करोड़, ठीक है। और यहाँ पे हो गया, अगर मैं इसी को ही बढ़ा दूँ एक ज़ीरो और, तो यहाँ हो गया 30 करोड़। 30 करोड़ को हम लिख सकते हैं 3 बिलियन, या फिर हम 30 करोड़ लिख सकते हैं या 3 बिलियन लिख सकते हैं, एक ही बात है। या फिर हम लिख सकते हैं 300 मिलियंस अगो। तो हम आगे बढ़ते हैं। इतने साल पहले अर्थ हैज़ डेंस फॉरेस्ट, अर्थ में बहुत डेंस फॉरेस्ट था, बहुत घने जंगल थे, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स मरते थे तो वो अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन की वजह से या बाढ़ की वजह से उनकी डेथ होती थी। तो ये जो फॉरेस्ट थे, जितने के जितने फॉरेस्ट थे सारे जो अर्थ का सरफेस है उसके नीचे आ जाते थे। उसके बाद क्या होता था, एज द सोइल मोर डिपॉजिट ओवर देम, जैसे ही उनके ऊपर और ज़्यादा मिट्टी आ जाती थी, दे वर कंप्रेस्ड, तो वो कैसे हो जाते थे कि वो कंप्रेस हो जाते थे और ज़्यादा मिट्टी की लेयर के नीचे दब जाते थे। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे शैंक डिपर एंड डिपर, टेम्परेचर ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है यहाँ पे, जिसकी वजह से नीचे और नीचे की तरफ वो दबते गए। ड्यू टू हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से, एंड अब्सेंस ऑफ एयर, मतलब कि जहाँ पे हवा भी प्रेजेंट नहीं थी, वुड बरीड फॉरेस्ट प्लांट्स, जो धरती के नीचे लकड़ियाँ थी वो बरीड हो गई और उसने कोयल का बना लिया। द स्लो प्रोसेस बाय विच द डेड प्लांट्स, ऐसा स्लो प्रोसेस जिसके ज़रिए जितने भी डेड प्लांट्स थे बरीड अंडर डीप अर्थ, मतलब कि धरती के नीचे बरीड किया गया है और क्या बन गया है, कोयला बन गया है, यानी कोयल बन गया है, उसको बोलते हैं कार्बनी, उसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, ठीक है। ये हमारा था प्रोसेस।